तो कहीं हमारी गवर्नमेंट अगर उसमें खाली टाइम में मारवाड़ी को चांस दे, इन पे भी बैटिंग हो, तो ये गेम भी और ऊपर चले जाएगी। आई ऑलवेज से, चाहे कोई छोटा किसान है, चाहे कोई मल्टी मिलियनर है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के साथ जुड़ के ढंग से ब्रीडिंग करो तो स्काई इज द लिमिट। सो दिस इज द सेकंड डे ऑफ EOC और आज मैं हूँ गैरी भाई साहब के साथ। गैरी पाजी जो बहुत बड़ा नाम है क्वाइन इंडस्ट्री में। तो गैरी पाजी, सिंस वी आर इनटू दिस शो, तो इस शो का मोटिव क्या है? इट्स जस्ट ओनली प्रेजेंटेशन और ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स या वर्केबिलिटी? आपको क्या लगता है? देखो, शो कोई भी हो, हाँ जी, उसके पीछे फर्स्ट मोटिव इज ऑलवेज बेटरमेंट ऑफ हॉर्सेस। ओके, इस फील्ड को डे बाय डे और ग्रो करना है। इवेंचुअली पिछले 15 ईयर से इट हैज़ बीन ग्रोइंग। तो शोज आर द बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री। हर अब भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हर जगह पे शोज होते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज पीपल मीट ईच अदर, व्यूज़ भी, इंटरेक्शन भी होती है, और हर बार जो ब्रीडर्स नया ब्रीड करते हैं उसको देख के मोटिवेशन भी मिलती है व्हाट टू ब्रीड एंड व्हाट डायरेक्शन टू फॉलो। तो हिंदुस्तान भर में जितने भी शोज होते हैं तो उनका क्या जो रूल्स या प्रोस्पेक्टस होते हैं वो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सी एवरीबडी ट्राई टू बी ऑन अ सेम पेज, कोशिश होती है सबकी, बट स्टिल अगर 5 जज एक शो में भी हैं तो उनकी चॉइस थोड़ा डिफर कर सकती है। बट बेसिक क्राइटेरिया टू जज अ हॉर्स, राइट फ्रॉम दी, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दी फुट, हूफ से लेके कानों तक, नेक कंफर्मेशन, वो ऑल ओवर सेम फॉलो किया जाता है। पैटर्न कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, कानों को अगर हमने जज करना है, किसी की स्कोर शीट 5 नंबर की हो सकती है फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट, और किसी की 10 नंबर की हो सकती है। बट टू जज अ हॉर्स वही पॉइंट देखे जाएंगे, चेस्ट मूवमेंट, टॉप लाइन, जो घोड़े के सारे 12-13 मेन करेक्टर्स होते हैं, ग्रूमिंग, हैंडलिंग, सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, ग्रूमिंग की अगर हम बात करें तो जो सेम हॉर्स है अगर वो वेल ग्रूम नहीं है तो स्कोर्स के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली पड़ेगा। एक ग्रूम्ड हॉर्स, जो ग्रूमिंग का एक कॉलम होता है, उसमें फिर वो बहुत डाउन चला जाएगा। एंड आप रिजल्ट्स देख रहे हो, 1.5 नंबर का फर्क आ रहा है हर पोजीशन। बिल्कुल आ रहा है। किसी कहीं पे हाफ नंबर का भी है, कहीं पे टाई भी है। तो अगर ग्रूमिंग के आपके 2-3 नंबर भी कट गए तो दैट कैन डिस्ट्रॉय योर प्लेस, राइट? आप सेकंड पे हो तो सीधा 5वें पे आ सकते हो। और कामनेस कितना मैटर करती है जजिंग में? ऑब्वियसली बिकॉज टेम्परामेंट भी देखा जाता है। एक पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन जी, उसमें हमें ये देखना होता है कि घोड़ा स्टिल खड़ा रह के पूरे एटीट्यूड में अपने आप को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मिसमैनर्ड है तो भी उसके प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटेंगे, और अगर वो थोड़ा लो है, डिम है, अगर वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी कटेंगे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल ब्रीडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 10 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या था, और 10 साल अगर आप आगे जाओ तो क्या? सी, आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी वेल बिकॉज मेरे को इस फील्ड में आए हुए 14-15 साल हुए हैं। तो इन 2011 आई बॉट माई फर्स्ट स्टैलियन नाग। तो तब जो ना तो शोज थे इतने, ओनली पंजाब सरकार का एक सरकारी शो होता था, एक बलोत्रा में पुराना शो होता था, और तब ये इतने शोज, इतना क्रेज, इतने बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स इस फील्ड में नहीं आए थे। डे बाय डे जैसे हमारे जैसे यंगस्टर्स इस फील्ड में आए, सोशल मीडिया ने इसको बूस्ट दिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ वन सच प्लेटफॉर्म कि मेरा घोड़ा पंजाब में है बट उसको देख ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग उसको देख रहे हैं। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, शौक बढ़ता है। तो इवेंचुअली ये शौक जो है वो ग्रो करता गया। उसके साथ इसके प्राइसेस भी बढ़े, रख रखाव का तरीका भी बदला, बिकॉज पहले आप मेन कारण क्या है इन्फ्लेशन का, कि मतलब स्टैलियंस हैं, उनका जो प्राइसेस हैं वो दे आर लाइक स्काई रॉकेट। मतलब आप कोई अगर आप किसी से बात करोगे तो कई लोग बोलते हैं कि ये प्राइसलेस है, शायद मतलब मेरी बात का किसी को बुरा लगे, बट अगर प्राइस जो आप रॉकेट प्राइसेस की बात कर रहे हो है घोड़े, बट वो इंडिया में 10 घोड़े होंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 नहीं होंगे, 20 होंगे। हर घोड़ा एक्सपेंसिव नहीं होता। एक कंप्लीट पैकेज हॉर्स जिसमें ब्यूटी है, साइज है, कंफर्मेशन है, पेडिग्री है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका रिजल्ट अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, तो उस घोड़े का
मतलब उसके पास कवरिंग ज़्यादा आएगी, जितनी कवरिंग ज़्यादा आएगी उतना प्राइस हाई जाएगा। तो दिस इज वाइस वर्सा प्रोसेस। तो एक चीज़ के साथ घोड़ा महंगा नहीं होता, टोटल पैकेज अगर किसी स्टैलियन में है, किसी मेयर में है, बिकॉज जनरली दो कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, एक शो एनिमल और एक ब्रीडिंग एनिमल। कई लोगों को ये होता है कि हमारा तो बहुत अच्छा घोड़ा है और वो घोड़ा अच्छा भी होता है, बट वो शो एनिमल नहीं होता। अच्छा, तो वो हमें प्रोड्यूस अच्छा कर सकता है, लेकिन वो खुद शो में जाके नहीं जीत सकता। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और भगवान जिस एनिमल को दोनों खूबियों से निवाज दे, तो आप समझो कि वो फिर प्राइसलेस होगा। अच्छा गैरी भाजी, एक चीज़ बताइए आप, जैसे ये जो हॉर्सेस हैं हम देख रहे हैं दीज आर इन शो, अगर हम इनको वर्केबिलिटी में लगाएं, किसी एप्लीकेशन में लगाएं या काम पे लगाएं, तो आपको लगता है कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इनके ऊपर? बिल्कुल आएगा जी, व्हाई नॉट। सी मारवाड़ी इज अ वॉर हॉर्स। ओके, इंडिजीनियस ब्रीड बोल लो, मारवाड़ी बोल लो, मलानी बोल लो, 2-3 नाम है इसके, लेकिन इसमें जब वॉर करता है, इंड्योरेंस एनिमल है। आज 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर स्पोर्ट्स में, ठीक है, आई एडमिट के थोड़ा हमारे लोगों का भी ध्यान कम है उस तरफ, बट हमारा तो ये भी विजन है कि एक इनके लिए भी रेस कोर्सेज होने चाहिए, इनकी भी डरबी भागनी चाहिए। द डे आप देखो, मोस्ट ऑफ द रेस कोर्सेज जो हैं वो आधे से ज़्यादा टाइम खाली पड़े रहते हैं, दे आर नॉट ऑपरेशनल। तो कहीं हमारी गवर्नमेंट अगर उसमें खाली टाइम में मारवाड़ी को चांस दे, इन पे भी बैटिंग हो, तो ये गेम भी और ऊपर चले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो ये घोड़े नहीं कर सकते हैं, इनके पास ब्यूटी है, इनके पास सबसे बड़ा, दे आर वेरी ब्रेव एनिमल्स। आप देखो, अगर वॉर में जाना है तो हमारे पुराने जो स्कल्पचर्स हैं, अपना हिस्ट्री है, वो हमें ये बताता है कि घोड़े के साथ हाथी को भी टक्कर दे देते थे जो योद्धा थे हमारे। तो इट्स अ ब्रेव एनिमल। तो इसको काम लेना तो हमारे ऊपर है, जैसा काम बोलोगे घोड़ा करेगा। राइडिंग में ले लो, जंपिंग में ले लो, बट हाँ, उसके लिए ग्रीवियस वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, उसको प्रैक्टिस चाहिए, और हॉर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, उससे बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। ड्रेसाज में ले लो, कर रहे हैं लोग, बट ठीक है, आज की डेट में शोज का, बिकॉज शो इवेंट्स, द मोर द नंबर ऑफ द इवेंट्स विल बी देयर, वो स्पोर्ट्स के हो जाएं तो वो घोड़ों में क्रेज बढ़ जाएगा। अगर टेंट पैगिंग में भी ये घोड़े बहुत अच्छा परफॉर्म। आप हॉर्सेस को एज एन इन्वेस्टमेंट कैसे देखते हो? मतलब आई ऑलवेज से, चाहे कोई छोटा किसान है, चाहे कोई मल्टी मिलियनर है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इतना अगर आप चैनल सही पकड़ते हो, व्हाट आई मीन टू से, स्टार्ट विद द मेयर्स, और प्रूवन घोड़ियां लो जिन्होंने पहले कुछ प्रूव करके बताया है। अगर आप प्रूवन मेयर लेके अच्छा एक ब्रीडिंग सेटअप, 15 घोड़ियों का फार्म शुरू करते हो, 10 घोड़ियों का, बिकॉज लेबर का जो कॉस्टिंग है वो डिवाइड हो जाएगा, मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स यू विल हैव, तो वो कॉस्ट आपको कम पड़ेगा। वो अगर आप करके अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के साथ जुड़ के ढंग से ब्रीडिंग करो तो स्काई इज द लिमिट। ओके, तो अगर कोई एंथुसियास्ट है, मतलब ठीक है, शौकिया है, तो अगर मैं चाहता हूँ एक हॉर्स लेना, तो व्हाट शुड बी माय बजट, मिनिमम बजट? सी, आज की डेट में अगर हम पहले खर्चे की बात करते हैं, एक अच्छे घोड़े की फीस 2 लाख रुपया है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। 3 भी है, 5 भी है, 2 लाख रुपया फीस पकड़ो। 1 साल बच्चा घोड़ी के पेट में रहता है, उसकी वो स्टेबलिंग चार्ज पकड़ लो, 30,000 पर मंथ, 11 महीने में 3,30,000 हुआ जी। 2 लाख कवरिंग फीस हुई, 5,30 हो गया। उसके बाद घोड़ी की कॉस्ट पकड़ो, बिकॉज हर बच्चे में आप घोड़ी का कुछ पैसा तो निकालोगे ना। सही बात है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट आ गया। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप 10 लाख के ऊपर जाके बच्चा सेल करते हो तो आप प्रॉफिट में हो, अच्छे प्रॉफिट में हो। 10 लाख पे भी आपको प्रॉफिट होता है, 15 में जाते हो तो वेरी गुड। और अगर कोई आपको अपनी फैक्ट्री में से मशीन देगा, आप समझो, जो आपको 15 लाख का बच्चा दे पाए, तो उसका वो ऑब्वियसली 30 तो मांगेगा, डबल। दो बच्चों नेवर कम चीप, सीधी सी बात है। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, अगर एक बच्चा 10 लाख का बिक रहा है, घोड़ी को एवेल्युएट करना है, तो उसके 2 बच्चों की प्राइस तो कम से कम हमें उसको देनी पड़ेगी। दैट मेक्स के 20-25 लाख से 15 लाख से एक अच्छी मेयर जो है, प्रूवन एनिमल मिल जाएगा। और उससे नीचे अगर आप लोगे तो मेरा समझना है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा, यंग ब्रीडर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब वो कैसे इसके ऊपर वर्क करें एंड एथिकली वर्क करें? देखो,
यंग जो है ना वो हमारे से भी समझदार है, बिकॉज वो लेकिन तजुर्बा तो गैरी पाजी कहीं ना कहीं काउंट करता या प्रैक्टिकल इज मच फार बेटर, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बट जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बात व्यूअर्स को अच्छी लग सकती है, दे कैन ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन। तो जो आज जो हमारा यूथ है उसमें ग्रैबिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं हर वीडियोस में, और हम लोग भी ऑलवेज रेडी रहते हैं न्यू कमर को सपोर्ट करने में। कोई उसको, बिकॉज हमारी एडवाइस नहीं उसका लाखों का फ़ायदा कर देना। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एडवाइस, आपका बजट कम है तो घोड़ी छोड़ के बच्ची ले लो, बट ट्राई करो कि घोड़ी लो, बिकॉज बच्ची में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोग झूठ बोल के, एज कम बोल के दे देंगे, बाद में वो ग्रो नहीं करेगी। घोड़ी में आपको पता रहेगा जो है आपके सामने है, व्हाट आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके सामने रहेगा। तो मेयर इज अ बेटर ऑप्शन। रिटर्न भी देगी आपको ऑब्वियसली जब बच्ची को आप रेज करोगे, 2 साल वो पहले बड़ी होगी, 1 साल प्रेग्नेंट रहेगी, 3 साल के बाद बच्चा देगी। मेयर ने आपको अगले साल में बच्चा दे दिया, तो रिटर्न जल्दी शुरू हो जाएगा, तब तक वो अपनी कॉस्टिंग निकाल देगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू जी, थैंक यू, माय प्लेजर। मतलब मेरा तो सपना था आपसे मिलने का, मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि Thank मैं you आपसे so यहाँ पर much। मिलूंगा। मैं तो काफी टाइम से आपके वीडियोस देख रहा था, कई लोगों ने शूट करे। थैंक यू, वी विल ऑलवेज बी इन टच। कभी आप चंडीगढ़ आओ तो आपका नंबर दो गैरी।